ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अवशीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। एक क्वेश्चन लगातार लाइव सेशंस के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है। सितंबर इनटेक का सक्सेस रेट ये कैसा रहने वाला है, किस तरह से एम्बेसीज काम करेगी, नई गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटीज क्या हैं और किनको वीजा मिलने के चांसेस हैं। तो सक्सेस रेट को लेके मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर 40% रिफ्यूजल रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, जितनी भी एप्लीकेशन कनाडा स्टूडेंट के लिए लगी है। अब गवर्नमेंट जो है वो दोबारा, मोस्ट लाइकली जो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि सेम गवर्नमेंट दोबारा आ रही है। गवर्नमेंट दोबारा आ रही है, प्राइम मिनिस्टर सेम नहीं आ रहा, इमिग्रेशन मिनिस्टर सेम नहीं आ रहा, मतलब मैकमिलर और ट्रूडो इस टीम का शायद पार्ट नहीं होंगे, मार्क करनी होंगे, जो रैशल हैं वो होंगी शायद। सो लेट्स सी, वो आने वाले दिनों में डिस्क्लोज होगा। 28 अगस्त को जो है इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके कुछ दिनों बाद डेफिनेटली 10-15 मई तक सरकार बन जाएगी और काम चलने लगेगा। आगे जो सीन है इस गवर्नमेंट की, जो अनाउंसमेंट्स हैं ये वो क्लियर हैं कि वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं प्रेजेंट मार्केट डिमांड के हिसाब से। डिमांड एंड सप्लाई को अब इमिग्रेशन मैनेज करके चलेगा। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आ जाती है कि भाई आप कैसे कोर्सेज में जा रहे हो, उसका बड़ा रोल होगा आपके वीजा लेने के अंदर। उनको जिस इंडस्ट्री के अंदर उनको ज्यादा शॉर्टेज होगी उस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा वीजास मिलेंगे। शॉर्टेज वाली इंडस्ट्रीज आप कनाडा की एम्बेसी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, खासकर मेडिकल से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे ही प्रोफेशंस में लोग चाहिए। जो नॉन मेडिकल के अंदर है, जितना भी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल साइड है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, लाइक वेब डेवलपर, उसमें शायद आपको उतना सक्सेस रेट नहीं मिलेगा जितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मिलेगा, जितना साइबर सिक्योरिटी के अंदर मिलेगा, जितना एआई के अंदर मिलेगा, जितना नेटवर्क इंजीनियर के अंदर मिलेगा, जितना आर्किटेक्ट के अंदर मिलेगा, मैकेनिकल के अंदर मिलेगा, इलेक्ट्रिकल के अंदर मिलेगा। मतलब ऐसे प्रोफेशंस के अंदर सक्सेस रेट बहुत हाई और बहुत शानदार रहने वाला है अनडाउटेडली। दूसरे नंबर पे जो चांसेस बनेंगे वो अब बनेंगे प्रोफेशनल्स के। जो बच्चे चाहे वो आर्ट्स बैचलर्स बैकग्राउंड के होंगे या कॉमर्स बैचलर बैकग्राउंड्स में होंगे, बट वो ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशंस लेंगे जिनकी उन्हें जरूरत है। फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने टीचिंग के लिए अलग से पीआर का जो है ड्रॉ निकालना शुरू कर दिया, तो मतलब टीचिंग बड़े लेवल पे शॉर्टेज है, तो टीचिंग में कोई भी जा सकता है, आर्ट्स वाला भी जा सकता है, कॉमर्स वाला भी जा सकता है, और उसमें आप कोई भी क्वालिफिकेशन करके मूव कर सकते हो। तो ऐसे कोर्सेज, लीडरशिप मैनेजमेंट के कोर्सेज, बीबीए कर रहे हो तो बीबीए की जगह बीबीए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लो, इन एनर्जी मैनेजमेंट कर लो, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लो। मतलब अपने जो कोर्सेज है आपको उनमें एक एज ऐड करना होगा, एक एक्स फैक्टर ऐड करना होगा, जिसके कारण वो लगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हो। तो मतलब एक नॉर्मल सिंपल कोर्स, ज्यादातर बच्चों का ना एक थॉट प्रोसेस होता है, सर ऐसा कौन सा कोर्स हो सकता है जिसमें क्लासेस कम हो, जिसमें पढ़ना कम पड़े, जिसकी फीस भी कम हो। अब ऐसे जुगाड़ अगर आप फिट करके सोच रहे हो कनाडा वीजा मिलेगा, तो भाई नहीं मिलने वाला। अब आपको सही से सही स्टूडेंट बन के जाना होगा। सेम वही जो यूके पिछले 10 साल में चेंज हुआ, अब कनाडा उस चेंज की तरफ शुरू हो गया है। पहले यूके में बच्चे डिप्लोमास में जाते थे, एक साल के डिप्लोमे में जाते थे, 5-5 हजार पाउंड फीस में जाते थे। आज की डेट में बच्चा यूके वीजा 100% लेता है, बट कहाँ पे लेता है, सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर लेता है। तो कनाडा भी कुछ इसी तरह से बढ़ रहा है। वो यूनिवर्सिटी प्रो तो नहीं है, बट वो करियर प्रो है। तो करियर प्रो के अंदर डेफिनेटली डिप्लोमास में मेडिकल नॉन मेडिकल वाले बच्चे ज्यादा फिट होंगे, और दूसरे सारे बच्चे कहीं ना कहीं बैचलर या मास्टर्स डिग्री के अंदर ही बेस्ट फिट हो सकेंगे और अपने वीजा हासिल कर सकेंगे। सितंबर के अंदर डेफिनेटली उनको अपने टारगेट को भी पूरा करने की कोशिश रहती है आईआरसीसी की, और इस बार एप्लीकेशंस भी ज्यादा लग रही है। मैं ये भी बता दूं, ये मत सोचना कि कनाडा की एप्लीकेशन इस बार कम लग रही है, कनाडा की एप्लीकेशन इस बार बहुत ज्यादा लग रही है। तो आपको कंपटीशन भी अच्छा खासा फेस करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज आप अपनी स्टडी को लेके नहीं कर सकते। जो पिछले साल के रुके हुए स्टूडेंट्स हैं, जो रूल्स चेंज हुए थे बहुत सारे बच्चों ने लोकल एडमिशन ले ली, रुक लिया, अभी नहीं जाएंगे कनाडा। भाई उन्होंने जाना तो है ही, रुकने वाले तो है नहीं परमानेंटली यहाँ पे। अब ऊपर से एक नया बैच भी आ चुका है जो इन एप्लीकेशंस के नंबर्स को बढ़ाएगा। तो आने वाला जो सितंबर इनटेक है वो कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। तो उसमें से निकलना है तो डेफिनेटली आपको अपने कोर्स, अपनी यूनिवर्सिटी
अपने 1 साल की फीस, जीआईसी, फंड्स दिखाना, ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर कहीं पर भी आप अपनी वीक पॉइंट नहीं छोड़ सकते। अगर आपका वीक पॉइंट होगा तो वीजा ऑफिसर के पास और 10 प्रोफाइल उसी टाइम पे होंगे जिनको वो असेस कर रहा होगा, तो भाई वो स्ट्रॉन्गेस्ट को वीजा देगा। इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दें और किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज आप अपने फ्यूचर के साथ ना करें अगर आप कनाडा अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि एक खूबसूरती कनाडा की अभी भी बरकरार है। सबसे आसान पीआर, सबसे इजी सेटलमेंट। तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन में जा रहे हैं तो मतलब उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, उतनी ज्यादा आगे की फ्यूचर सेटलमेंट भी इजी रहेगी आपकी। सो आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।